बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुप्रभात, सुबह खैर, गुड मॉर्निंग। सत श्री अकाल, सत श्री अकाल, नमस्कार, नमस्कार, Assalamu alaikum. Good morning, everyone. I hope wherever you are, you must be fine and you must be shine. Assalamu alaikum. Good morning, everyone. I hope आप जहाँ पे भी होंगे ठीक ठाक होंगे, मजे में होंगे और फाइन एंड शाइन होंगे. I welcome you in today's video. मोहसिन अली साहब is here with me. सभी साहब की आज एकेडमी की छुट्टी है तो उन्होंने आज रेस्ट किया है भाई. तो दो तीन टॉपिक है जिस पे हम ज़रा डिटेल में डिस्कशन करेंगे. तो एक तो वो आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप जो रूल चेंज हो गया परसेंटेज वाला, उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ा है और पूरा सिलसिला ऊपर नीचे, इधर से राइट का लेफ्ट, लेफ्ट का राइट और बॉटम का ऊपर आ गया, ऊपर वाला नीचे चला गया. हर टीम का क्या इससे फ़र्क पड़ेगा उस पर डिस्कशन करेंगे. उसके अलावा कल हमने पोल डाला था कि जी रोहित शर्मा जो है उनकी वाइट बॉल में जो एब्सेंस है उसको इंडिया ज़्यादा मिस करेगा या विराट कोहली उनकी टेस्ट में जो एब्सेंस है उसको ज़्यादा महसूस किया जाएगा. लेकिन बियॉन्ड माई एक्सपेक्टेशंस एट द मोमेंट रिजल्ट इज़ 53%. 8,000 से ज़्यादा लोगों ने वोट किया है अभी तक. 53% कह रहे हैं जी रोहित शर्मा की एब्सेंस को मिस किया जाएगा. लेकिन अगर ये पोल आज डाला जाता, क्योंकि आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप के जो रूल्स चेंज हुए हैं उसके बाद इंडिया टेस्ट में हारना और ज़्यादा मैचेस हारना तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो फिर शायद उसका रिजल्ट डिफरेंट होता. खैर उस पर भी बात करेंगे. आपके फिर सवालात आए हुए हैं उस पर भी डिस्कशन होगी. गुड मॉर्निंग मोहसिन भाई. गुड मॉर्निंग, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुप्रभात, सुबह खैर, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, नमस्कार. पोल आप आज डालें, अगले हफ्ते डालें, एक साल के बाद डालें. ये याद रखें कि जो क्रिकेट को समझेंगे वो मेरा ख्याल है वो 60% वोट देंगे हिटमैन के और 40% देंगे कोहली के. देखें, रेड बॉल क्रिकेट हम सब मानते हैं कि सबसे जो असल क्रिकेट है वो है ही टेस्ट मैच क्रिकेट है, इसमें कोई राय नहीं है दूसरी. लेकिन देखें, आपको हालात को समझना चाहिए, वाकयात को समझ लें. आज मैं अगर इसका एक सलूशन दे दूं, अभी तक बड़े बड़े पंडित जो है ना सिर्फ इस बहस में पड़े हैं क्यों जा रहा है, क्यों नहीं जा रहा, मुल्क के लिए क्यों खेल रहा नहीं है, मुल्क के लिए क्यों खेल रहा है, मुल्क के लिए क्या खिदमत है, ऐसे टाइम पे क्यों छोड़ रहा है. और आपने अब कह ही दिया कि आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप के जो रूल्स चेंज हो गए हैं तो लोगों को समझना चाहिए उस कमेटी को हेड कौन कर रहे थे. सही है जी. और डिस्कशन का आगाज़ जो है वो करेंगे हम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का जो पॉइंट्स टेबल है उस पर हम निगाह दौड़ाएं अभी. तो ऑस्ट्रेलिया जो है वो नंबर 1 पे आ गया. 82.22 इनकी जो है परसेंटेज बन रही है. और परसेंटेज का जो क्या कुलिया है, क्या कैसे हुआ, देखिए जब ये टेस्ट चैंपियनशिप का आगाज़ हुआ तो हर टीम ने 6 सीरीज़ खेलनी थी, 3 होम में 3 अवे. तो हर सीरीज़ के 120 पॉइंट थे टोटल. हर टीम के पास जो पॉइंट्स अवेलेबल थे वो 720 पॉइंट्स अवेलेबल थे. और किसी जो सीरीज़ में किसी की 2 मैच की सीरीज़ थी, किसी की 3 की, किसी की 4 की, किसी की 5 की. लेकिन टोटल जो पॉइंट्स थे किसी भी एक सीरीज़ से कोई कंट्री अगर ले सकती थी तो वो 120 ही पॉइंट थे. पहले भी हमने इस पर डिटेल डिस्कशन की हुई है. अगर 5 मैच की सीरीज़ है तो 24-24 पॉइंट, और अगर 4 की है तो आप हिसाब लगा लें 30-30 पॉइंट, और 3 की है तो फिर उसी तरह डिवाइड हो जाता है आगे. और अगर 2 की है 40-40 हो गए. हाँ, 40-40 हो गए. और अगर 2 की है तो 60-60 पॉइंट, तो टोटल 120 पॉइंट थे. और लेकिन आपको पता है कि जब कोरोना ने पूरी ज़िंदगी लोगों की बिल्कुल स्टैंड स्टिल पे आ गई है, कोई ज़िंदगी का ऐसा शोबा नहीं है कि जो इससे अफेक्ट नहीं हुआ, तो क्रिकेट भी उसमें एक ही है. अब उसमें क्रिकेट में ख़ास तौर पे ये जो टेस्ट चैंपियनशिप है, आपने देखा वर्ल्ड कप भी वो पोस्टपोन हो गया अगले साल, तो टेस्ट चैंपियनशिप जो है उसमें भी काफ़ी असर पड़ा है काफ़ी टीमों की. अब कोई मज़ीद तो इसमें कोई सोल्यूशन नज़र नहीं आ रहा था आईसीसी को कि क्या करें. उन्होंने फाइनल करवाना है अगले साल जून में आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप का. लेकिन वो कैसे करते, किसी टीम ने 2 मैच खेले हैं, किसी ने 2 सीरीज़ खेली हैं, किसी ने 3 खेली हैं, किसी ने 3-4 खेली हुई हैं, किसी के 2 में रहती हैं, किसी की 1 रहती है, तो कोई और उनको सोल्यूशन नज़र नहीं आ रहा था.
अनटिल अनलेस के या तो जितनी सीरीज रहती हैं समहाउ वो सारा बीच में अकोमोडेट करें। अब पाकिस्तान और बांग्लादेश की एग्जांपल ले लें, एक मैच खेला हुआ एक रहता है, और इसी तरह जो सीरीज मिस हो गई हैं उनका क्या हल निकाला जाए। तो उनका हल उन्होंने निकाला बैठ के कि जी हम परसेंटेज के हिसाब से निकालेंगे कि अगर जितनी अभी तक मैचेस खेले हैं, टोटल पॉइंट्स कितने अवेलेबल थे किसी टीम के पास, और उसने हासिल कितने किए, जितने हासिल किए वो उसकी परसेंटेज हो गई। फॉर एग्जांपल 480 पॉइंट अवेलेबल थे इंडिया के पास, उन्होंने हासिल किए 360, तो उसका यानी 75% उन्होंने 480 का हासिल किया इंडिया ने। तो उनकी जो पॉइंट्स हो गए वो 75% के हिसाब से परसेंटेज को काउंट किया जाएगा, अब पॉइंट्स को काउंट नहीं किया जाएगा। और पहले तो आप मौसम भाई इस पर ज़रा बात कर दें कि अनिल कुंबले ज़ाहिर इंडिया से ताल्लुक़ है, लेजेंड बॉलर हैं, टेस्ट में 600 से ज़्यादा विकटें वो हेड किया उन्होंने उस कमेटी को। तो इसमें ज़ाहिर हर एंगल से सोचा होगा और तमाम कंट्रीज़ की रजामंदी भी शामिल होगी। तो आप कुछ बोलना चाहते हैं या मैं इस पे थोड़ा मजीद बता दूं? नहीं, देखिए अभी आप इसको डिटेल में आए तो फिर मैं पूरा इसको एनालिसिस करूंगा, क्यों, कैसे, क्या और क्या सॉल्यूशंस थे। ठीक है जी। ऑस्ट्रेलिया का जैसे मैंने आपको इंडिया का बताया कि 480 पॉइंट टोटल अवेलेबल थे और 360 हासिल किए, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ से जीत के आए, घर में हराया इन्होंने साउथ अफ्रीका को और बांग्लादेश को, न्यूजीलैंड में जाके हारे, तो 3 सीरीज़ के फुल पॉइंट इनको मिले, एक के इन्होंने सारे दिए न्यूजीलैंड को। तो टोटल इनके हो गए जी पॉइंट 360 480 में से, जो कि परसेंटेज मैंने आपको बताया 75% बन रही है, इसलिए ये दूसरे नंबर पे स्टैंड कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया इसलिए नंबर 1 पे स्टैंड कर रहा है, उन्होंने एक सीरीज़ पाकिस्तान को हराई, दूसरी सीरीज़ उन्होंने न्यूजीलैंड को हराई, और इंग्लैंड में जाके उन्होंने सीरीज़ बराबर की, और यानी 2 मैच हारे 2 जीते। एक सीरीज़ उनकी मिस होगी बांग्लादेश वाली, मोस्ट लाइकली यू कांट से, बट वो तो इफ एंड बट भी अभी हम बात नहीं करेंगे कौन हारता कौन जीता, वो मिस हो गई इनकी सीरीज़। अब बाकी इनकी जी 2 सीरीज़ हैं, एक इंडिया से अभी ये खेलेंगे और एक साउथ अफ्रीका वाली। अभी तक जो इन्होंने जितने पॉइंट्स इनके पास अवेलेबल थे, जितनी सीरीज़ इन्होंने खेल चुके हैं वो 360 थे, और इन्होंने जो हासिल किए हैं 296 किए हैं। 360 की अगर आप परसेंटेज निकालें, 296 जो इन्होंने हासिल किए हैं तो वो 82.22 बन रहे हैं। तो वो इंडिया की जो 75% है उससे ज़ाहिर है ज़्यादा है, इसलिए इनको पहले नंबर पे ये स्टैंड कर रहे हैं एट द मोमेंट। और दूसरे नंबर पे इंडिया है, इंग्लैंड तीसरे नंबर पे है, 480 में से उन्होंने 292 पॉइंट्स हासिल किए थे। लेकिन जो ख़तरे की बात है इंडिया के लिए हो सकती है वो न्यूजीलैंड, क्योंकि न्यूजीलैंड ने गो के अभी तक 360 में से सिर्फ 180 पॉइंट हासिल किए हैं, और ये एट द मोमेंट 50% नज़र आ रहा है। लेकिन आप ये 50% को 50% ना देखिए, क्योंकि पाकिस्तान गया है, क्योंकि वेस्ट इंडीज वहां पे पहुंचा हुआ है, अभी टेस्ट सीरीज खेलेंगे। हम एक्सपेक्टेशंस पे बात कर रहे हैं, जो कि मोर लाइकली नज़र आ रहा है, मोर लाइकली एट द मोमेंट नज़र आ रहा है कि न्यूजीलैंड वेस्ट इंडीज़ को भी हराएगा और पाकिस्तान भी को भी हराएगा। बट यू नेवर नो, इट्स गेम ऑफ क्रिकेट। बट हम ही स्पेकुलेट जो आइडिया लगा रहे हैं, जो नज़र आ रहा है, ठीक है, ग्राउंड के ऊपर बज़ाहिर ऐसा नजर आ रहा है, राइट। और अगर वो दोनों को हरा देता है, दोनों मैच जीत जाता है, 2 वेस्ट इंडीज के खिलाफ और 2 पाकिस्तान के खिलाफ, और यानी उसके 240 पॉइंट वो उसके जो रहते हैं वो सारे के सारे हासिल कर लेता है। तो उसका जो परसेंटेज के हिसाब से वो कोई बन रहा है 70% बन रहा है। इन दिस केस अब देखिए ऑस्ट्रेलिया तो ऑलमोस्ट क्वालिफाई कर गया, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि उनकी एक सीरीज साउथ अफ्रीका के खिलाफ है और एक इंडिया वो, लेकिन साउथ अफ्रीका में है, वो साउथ अफ्रीका में, उसमें भी आप कह सकते हैं इफ एंड बट है, बट 50-50 रख लें फिलहाल, यानी ऑस्ट्रेलिया इज मोर लाइकली। लेकिन अभी अफ्रीका ने इनको फेंटा लगाया था, व्हाइट वॉश किया था वनडे में। मोर लाइकली हम बात कर रहे हैं, जैसे अभी न्यूजीलैंड की बात की, ठीक है 50-50 कर लें ना। इन दैट केस अगर समहाउ इंडिया 4-0 से हारता है ऑस्ट्रेलिया में, बेशक घर में वो 5-0 से जीत जाए इंग्लैंड से, उसकी परसेंटेज न्यूजीलैंड से ऊपर नहीं जाती। दूसरे केस में अगर वो 2-0 से भी हारें तो तब भी कोई परसेंटेज का हिसाब नीचे ही रहता है। एक्यूरेट मैं आपको बता देता हूँ, अभी 3-1 से अगर वो सीरीज हारते हैं लेकिन एक मैच वो जीतते हैं अपना, तो फिर अगर वो इंग्लैंड को हराते हैं 5-0 से, तो फिर उनकी जो परसेंटेज है इंडिया की, वो न्यूजीलैंड बेशक पाकिस्तान को भी हरा दे और वेस्ट इंडीज़ को भी हरा दे, फिर भी जो परसेंटेज है इंडिया की वो उनसे ऊपर रहेगी। 3-1 से एटलीस्ट सीरीज़ हारनी है, 4-0 से नहीं हारनी, 3-1 से।
ये हमने वो अंदाज़ा आपको बताया है स्पेकुलेशन का, अगर इस तरह रिजल्ट आए वो तो बीच में फिर तब्दीली हो सकती है कि अगर न्यूजीलैंड कोई सीरीज़ या मैच कोई ड्रॉ खेल जाए या कुछ रिजल्ट आए या हार जाए, फिर तो वो किस्सा ही तमाम हो जाएगा। हमने ये बात की है कि अगर वो सीरीज सारी जीत जाए तो फिर न्यूजीलैंड को ये काम करना पड़ेगा। इसमें तो और पाकिस्तान सबसे कम मैचेस सीरीज तो साउथ अफ्रीका ने खेलनी थी, वो क्यों नहीं इस दौड़ में आए? सर जी, साउथ अफ्रीका की आप देखें उन्होंने उनके पॉइंट्स कितने उन्होंने लिए हैं। 2 सीरीज में से उनके पास टोटल 240 पॉइंट थे। उन्होंने जो हासिल किए हैं टोटल 24 पॉइंट उन्होंने हासिल किए हैं। 24 तो पॉइंट उन्होंने हासिल किए हैं, तो फिर उनके पास वो तो रेस से बाहर है। रेस में टेक्निकली मैंने आपको जो बता दिया, 3 वे रेस, आप 4 वे भी कह सकते हैं। इंग्लैंड को अभी आप, क्योंकि उनका ठीक है उन्होंने ज्यादा खेल ली थी और मैच भी उनके इंडिया में इंग्लैंड के हैं, तो लेकिन टेक्निकली वो भी अभी हैं, यू कांट रूल देम आउट। सर मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे लग रहा है कि इंग्लैंड ने अपना केस खराब कर लिया। 2 मैचेस इन्होंने पाकिस्तान के साथ ड्रॉ खेल लिए, वो बारिश की वजह से हो गया, जो वट एवर द रीजंस वर। और 2 मैचेस इन्होंने इंग्लैंड के साथ जो है बराबर ऑस्ट्रेलिया के साथ इंग्लैंड ने वो जो दो जीते 2 हारे, ठीक है, तो वो भी इनके पॉइंट काफी गए। और अभी पाकिस्तान वाला इनको काफी डैमेजिंग हुआ इनके लिए। अगर वो पाकिस्तान, जाहिर है कि वो बहुत कम पॉइंट्स इनको मिले हैं। अब इनकी एक ही सीरीज बची है और वो है इंडिया में। वो इंडिया में, इसका मतलब है ये 60% से इनका काम नीचे तो आ सकता है, ऊपर नहीं जा सकता। ठीक है, तो जब ऊपर नहीं जा सकता तो फिर इसका मतलब ये है मतलब 2 वे बैटर रह गई है। ऑस्ट्रेलिया को आपने पहुंचा दिया, एक पोजीशन है, 2 टीमें हैं, मतलब एक हलवा की प्लेट है और बंदे 2 ने खाने वाले। ऐसी सूरत हाल है, क्योंकि इंग्लैंड, मैं नहीं समझता कि इंडिया को वो 5-0 से हराएगा इन इंडिया, जो कि ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। 5-0 से हारने के तो रोशन इम्कान आते हैं, लेकिन इंडिया को हराना, एक आधा मैच शायद कोई जीत सकते हैं, मैक्सिमम यही आप कह सकते हैं, लेकिन 5-0 नहीं। इनका जो 60% है वो मजीद ड्रॉप होकर नीचे आ जाएगा। ये रेस से हो गए ऑलमोस्ट बाहर। और ऑस्ट्रेलिया, जैसे बताया गया, अभी फेवरेट है टू विन अगेंस्ट इंडिया। दिस इज माई परसेप्शन। मोहसिन भाई इससे डिफरेंट कर सकते हैं। उनके पहले 82% हैं, उनकी मज़ीद ज़रा बेहतरी हो जाएगी। और फिर इन्होंने साउथ अफ्रीका जाना है, मोस्ट लाइकली। जो वही बात मैं रिपीट नहीं करना चाह रहा, ऑस्ट्रेलिया ऐसे लग रहा है कि एक फाइनलिस्ट होगा, कि जो लॉर्ड्स में आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप का जो फाइनल है, वो जो मैच है उसका एक कंटेंडर जो होम ऑफ क्रिकेट में जाके खेलेगा। एक जो जगह वो तो ऑलमोस्ट उन्होंने ऑक्यूपाई की हुई है। ऑलमोस्ट का मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ। अब दूसरा जो रेस है वो इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में है। और जो पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, तो पाकिस्तान का भी केस ऑलमोस्ट चांस नजर नहीं आ रहा। वो इसलिए मैं आपको बता देता हूँ, एक तो मैच इनका बांग्लादेश के साथ रहता था, वो उसके अब होता हुआ नजर नहीं आ रहा, और 60 पॉइंट उसके काफ़ी वाइटल थे। और एक हमने खैर बारिश की वजह से श्रीलंका के साथ भी ड्रॉ खेला। एनीहाउ, जो हो गया। अभी पाकिस्तान का क्या सीन बन सकता है जी? 420 इनके अभी टोटल पॉइंट थे, 166 इन्होंने लिए हैं। और अभी जो सीरीज अवेलेबल है, न्यूजीलैंड और फिर साउथ अफ्रीका पाकिस्तान आएगी। समहाउ बिलीव करो जी, हम न्यूजीलैंड को भी पिछाड़ देते हैं जाके 2-0 से, और साउथ अफ्रीका को भी हम हरा देते हैं। तो पाकिस्तान के अभी 420 टोटल पॉइंट है, तो आप कर लें जी 660 हो जाएंगे। 660 टोटल पॉइंट में से अगर पाकिस्तान ये 240 मजीद भी ले लेता है, तो अभी 166 में 240 आप जमा करें तो 406 पॉइंट बनते हैं। तो इसका टोटल परसेंटेज फिर भी बन रहा है 61 पॉइंट समथिंग। तो फिर भी काफ़ी मुश्किल है और बात नहीं बनेगी। तो एट द एंड क्रक्स ऑफ द स्टोरी इज, अब इंडिया और न्यूजीलैंड देखना है कि इन दोनों में से कौन सी टीम जो है वो ऑस्ट्रेलिया को ज्वाइन करेगी। एट द मोमेंट तो यही सूरत लग रही है मौसम भाई। देखिए, बात यह है कि वर्स्ट कम वर्स्ट सिनेरियो हो, इतनी अच्छी टीम हो और वो बिल्कुल ही हाथ पांव छोड़ दे कोहली की एब्सेंस में। मैं ये कोहली की एब्सेंस में बात करूंगा अभी, क्योंकि वो तो नहीं होंगे। तो ऑब्वियसली तब भी मैं ये समझता हूं कि इंडिया 4-0 नहीं हारता। जो मर्जी हो जाए, अगर इतनी अच्छी टीम हो और इंडिया 4-0 हारे, तो मुझे बड़ी शदीद, आई विल बी शॉक्ड, नॉट सरप्राइज्ड, आई विल बी शॉक्ड। और ये मैं प्योरली प्लेयर टू प्लेयर देख के सारा, ऑब्वियसली कप्तानी मिस करेंगे, बैटिंग मिस करेंगे, सब कुछ मिस करेंगे कोहली के, लेकिन मैं हूं आगे देखने वाला बंदा।
मैं इफ्स एंड बट्स में नहीं घुसूंगा कि नहीं भाई, नहीं भी होता ना, कभी कोई बीमार हो जाता है कोई। अच्छा, अगर मैं इसका सोल्यूशन दे दूं, सारे तो यही कह रहे हैं ना, कोई इसको मार्जिन दे रहा है, कोई नहीं दे रहा कोहली को, ठीक है ना भाई। कोई कह रहा है जी इसको खेलना चाहिए, बच्चे तो होते रहते हैं, कोई कहता है नहीं बच्चे होते रहते यार। देखे ना, रियलिस्टिकली बात करें ना, मतलब तो सीरीज भी होती रहती है, इसका जवाब ये होगा, सीरीज भी होती रहती है। लेकिन आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप पहली है, ऑब्वियसली एवरीबॉडी वांट्स, और अब तो बड़ा सख्त मुकाबला है, इंडिया 1 से 2 पे आ गया है, दे विल लव। और एज ए क्रिकेट फैन, एज ए क्रिकेट फॉलोअर, मैं बड़ी ऑनेस्टी से कहता हूं कि मैं भी समझता हूं इंडिया को फाइनल खेलना चाहिए। जितना उन्होंने अच्छा खेला है पूरा आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप, एट वन स्टेज दे वर अनविंसिबल्स, उनको हरा ही नहीं कोई पा रहा था। चलें छोड़ें इसको, अच्छा, सोल्यूशन देने लगा हूं। तो अभी तक किसी ने, मेरा ख्याल है आज के बाद ये सोल्यूशन कोई देना शुरू कर दे, क्योंकि मैं तो एक छोटा मामूली स्टूडेंट हूं। सोल्यूशन ये है कि अगर लाठी भी ना टूटे और सांप भी मर जाए, कैसा है? वाह वाह है वाह, वाह। तो ले जी सोल्यूशन दीजिए। बजाय इसके के विराट, मतलब मसला ये है ना कि विराट को अनुष्का के साथ रहना है, यही मसला है। बच्चे की पैदाइश में बाप को माँ के साथ और बच्चे के साथ होना चाहिए, यही मांग रहे हैं सारे। हाँ जी। लें तो फिर क्या इसके लिए ये जरूरी है कि वो इंडिया में जाके बच्चा पैदा हो? व्हाई नॉट इन ऑस्ट्रेलिया? क्या ये गरीब है? बीसीसीआई भी दे सकता है। दोनों मियाँ बीवी को अल्लाह ताला ने इतना दिया, इतना दिया, तो व्हाई नॉट डिलीवरी इन ऑस्ट्रेलिया? मैक्सिमम ये होगा ना 4-5 दिन के लिए एक टेस्ट मैच जो है कोहली दूर होंगे, तो व्हाई नॉट दिस? क्यों नहीं अनुष्का जो है वो डिलीवरी जो है ऑस्ट्रेलिया में दे दें और उस शहर में दे दें जहां पे टेस्ट हो रहा हो? कोई मसला है क्या? ऑस्ट्रेलियन डॉक्टर्स में एतमाद नहीं क्या? ऑस्ट्रेलियन जो मेडिकल पैरामेडिक्स हैं उन पे इनको एतमाद नहीं क्या? वहाँ हॉस्पिटल जो है वो इंडिया के लेवल के नहीं? कौन सी ऐसी चीज है जो नहीं है? मुझे बता दें जरा प्लीज पहले। क्या ये आपके दिमाग को मेरी बात छू रही है? बात तो आपकी यू आर मेकिंग सेंस, लेकिन नहीं, अभी मैं आगे भी चलूंगा ना, आप लेकिन ना करें अभी। ठीक है। क्या गलत मैंने सजेस्ट किया? सही है। तो भाईजान इस तरह करें कि सांप भी मरेगा, लाठी भी नहीं टूटेगी, दोनों खुश, इंडिया भी खुश, कोहली भी खुश, अनुष्का भी खुश, बच्चा भी खुश, सब खुश, हम भी खुश। तो लें सोल्यूशन लें, क्या मसला है? अच्छा फिर मुझे लेट मी से वन मोर थिंग, एंड प्लीज इसको इमोशनली मत लीजिएगा, इसको प्रैक्टिकली लीजिएगा मेरी बात को। देखें इस वक्त बहस क्या है, कोहली की कप्तानी ज़ेरे बहस किस फॉर्मेट्स में है बताएं ना? लिमिटेड ओवर्स में, स्पेशली आफ्टर आईपीएल ये बहस छिड़ गई है कि जी हिटमैन जो है व्हाइट बॉल का बहुत अच्छा कप्तान है। अच्छा, उसका कई लोगों ने कहा है और मैं भी उसमें उन लोगों से एग्री करूंगा कि जो कहते हैं कि जी मुंबई इंडियन की इतनी बैलेंस है, अगर बेंगलोर की टीम हिटमैन के पास होती क्या वो 5 टाइटल जीतते? तो उसका जवाब एक तो ये है कि क्यों नहीं कोहली ने अपनी टीम को बैलेंस किया, किसी ने मना किया था। और दूसरा जवाब ये है, बिल्कुल ठीक है, अगर यही टीम हिटमैन के पास होती तो मुश्किल हो जाता उसके लिए 5 टाइटल जीतना। यस एग्रीड। तो ज़ेरे बहस है, कम टू द पॉइंट, ज़ेरे बहस है व्हाइट बॉल क्रिकेट। तो रेड बॉल क्रिकेट पे तो किसी की जरूरत ही नहीं है कोहली को क्वेश्चन करे। तो ही डिसाइडेड के वैसे भी लकीली पहले जो है वो व्हाइट बॉल होनी है, यानी कि 27 से जो है वनडे होंगे, उसके बाद T20 होंगे, ऐसा ही है ना? तो कोहली ने यही कहा कि चलो व्हाइट बॉल तो मैं खेलता हूँ, रेड बॉल में मैं एक टेस्ट खेल के पहला जो डे नाइट है पिंक बॉल वो खेल के मैं चला जाता हूँ। लेकिन मैंने सोल्यूशन आपको दे दिया, मैच ही खत्म कर दिया। बस ये आप कमेंट में बताएं कैसा लगा आपको सोल्यूशन मोहसिन भाई का। अच्छा मोहसिन भाई, ये आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप, सम इंडियन क्रिकेट फैंस दे आर रेजिंग द क्वेश्चंस कि यार ये तो कोई तरीका नहीं है कि आप ड्यूरिंग द टूर्नामेंट या चैंपियनशिप जो है आप उसके रूल्स चेंज करते रहें, उल्टम पुल्टम करते रहें, मर्जी का बनाते रहें कि भाई ये तो रूल्स अगर होने चाहिए थे तो पहले होने चाहिए थे कि तो अगर ऐसा ना होता तो ये था तो वो था। तो अब आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? नहीं देखें, मैं एज ए वेरी ऑनेस्ट मैन, ईमानदारी से अगर आप मुझसे पूछे तो आपने आगे बढ़ना होता है, लाइफ स्टैंड स्टिल पे नहीं हो सकती, जिंदगी आगे बढ़ने का नाम है। या तो आप आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप को स्क्रैप कर दें इस दफा, एक ही तरीका है। तो जिन टीमों ने इतनी मेहनत की है, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और इंडिया स्पेशली नंबर 1 पे था, अब तक नंबर 1 था, रूल चेंज हुए नंबर 2 पे आया, ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। तो रियलिस्टिकली मैं ये समझता हूं कि
और फिर अनिल कुंबले पे तो आप शक चलें, बाहर का होता बाइस्ड हो जाता, कुछ और चक्कर चला जाता। अब अनिल कुंबले तो नहीं आप कह सकते ना कि बाइस्ड, अगर वो होता तो इंडिया के लिए होता, वो नहीं हुआ, नहीं हुआ ना। तो मैं ये बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि आगे बढ़ने के लिए कुछ ना कुछ कुर्बानियां देनी पड़ती हैं, किसी ना किसी को एट द रिसीविंग एंड होना होता है। और इंडिया अभी आईसीसी, मैं समझता हूं इंडिया इज द हॉट फेवरेट आफ्टर ऑस्ट्रेलिया टू प्ले द फाइनल्स। बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं। सही है। और देखिए जी, इट मेक सेंस कि अब क्या बिल्कुल ही इसको खत्म ही कर देते कि भाई ये इस दफा नहीं है, अगली दफा देखेंगे। और ये महीने डेढ़ का तो टूर्नामेंट है नहीं, ये चैंपियनशिप है नहीं, मतलब 2 साल पे मुहित है ये। तो आप फिर आगे जाएगा, फिर सिलसिला आगे जाएगा। तो टेस्ट क्रिकेट, वैसे लोगों का इतना इंटरेस्ट नहीं है टेस्ट क्रिकेट में, तो अगर उसमें ड्यू टू दिस चैंपियनशिप अगर कुछ लोग इंटरेस्ट मजीद दिखा रहे हैं, तो मेरे ख्याल में उसको बिल्कुल कहना कि ये हम खत्म ही कर रहे हैं इस दफा, अगली दफा होगा, ये मुनासिब फैसला नहीं था। इससे पाकिस्तान को हुआ, बाकी श्रीलंका, बांग्लादेश सारे बाहर हो गए, साउथ अफ्रीका हो गया, इंग्लैंड भी हो गया। तो मैं समझता हूँ इंडिया के पास पूरा चांस है कि वो बड़े मजे से फाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगा। देखिए, जितने भी सॉल्यूशंस काबिल गौर थे, तो मेरे ख्याल में बेस्ट अवेलेबल यही था कि जो परसेंटेज के हिसाब से आप देख लें कि क्या होगा एट द मोमेंट। इससे बेहतर अगर कोई सॉल्यूशन आपके पास है तो वो आप बता दीजिए। और कुछ लोग खैर बातें कर रहे थे ये क्या जी, कोई टीम 2 मैच खेल रही है, कोई 5 की सीरीज खेल रही है, कोई 4 की खेल रही है। बट इट मेक सेंस कि एट द एंड ऑफ द डे किसी भी सीरीज से अवेलेबल जो पॉइंट है वो सेम थे। तो उस पर भी आप इतना क्रिटिसाइज, अब जाहिर है कि काफ़ी बीच में कम्प्लेक्सिटीज़ हैं कि आप कोई कंट्रीज अगर एशेज़ वाले 4 खेलना चाह रहे हैं या इंडिया और इंग्लैंड 5 मैच खेलना चाह रहे हैं, तो अब आप उसका एक तो ऑप्शन ये भी था कि जी आप कोई से पहले 2 टेस्ट मैचेस बता दें कि पहले वाले या एंड वाले या मिडल वाले ये आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप में इंक्लूड होंगे। लेकिन वो सारी बहस अब लंबी हो जाएगी, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। एट द मोमेंट यही बताया जी आपको, ये परसेंटेज का हिसाब है। और मेरे ख्याल में बेस्ट अवेलेबल जो सोल्यूशन था वो यही था अवेलेबल, और इसी पे काम हुआ है। और मेरे ख्याल में दिस इज़ द वे फॉरवर्ड। नहीं, यस आई फुली इंडोर्स यू। और मैं समझता हूँ कि अनिल कुंबले एक बहुत बड़ा ब्रेन है। वो कोई भी ऐसा फैसला, देखें चाहे मैं जितना भी न्यूट्रल हूँ, एट द एंड ऑफ द डे अगर मेरे मुल्क को नुकसान हो रहा होगा तो डेफिनेटली आई विल रेज माय वॉइस। अच्छा, लेट सपोज अगर कमेटी में ज्यादा वोट पड़ रहे हैं तो एटलीस्ट मैं अपना इख्तलाफी नोट तो लिखूंगा ना। तो इसलिए आप इस बात को समझें। मैं नहीं समझता इंडिया को कोई 1 और 2 का फर्क कोई नहीं पड़ता। फाइनल तो आप दोनों ने खेलना है ना। नहीं, फाइनल तो वो सिनेरियो में नहीं, दोनों 2 टीमों ने खेलना है। कहने का मकसद मैं नहीं कह रहा इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने खेलना है, 2 टीमों ने खेलना है। तो चाहे कोई नंबर 1 पे फिनिश करे, चाहे नंबर 2 पे फिनिश करे, खेलना फाइनल 2 टीमों ने। मैं ये कहना चाह रहा हूँ खेलना जी। सिनेरियोज मैंने आपको वैसे बताए हैं सरसरी से, थोड़ा डिटेल में मैं आपको बता देता हूँ। पाकिस्तान का मैंने आपको बता दिया कि अगर दोनों सीरीज जीतता भी है, फिर भी उसकी जो परसेंटेज है वो 61 पॉइंट समथिंग बन रही है। इंडिया के केस में क्या सिनेरियो है जी, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि 4-0 से हारेगा ऑस्ट्रेलिया में अगर इंडिया, और बेशक घर में 5-0 से जीत जाए इंग्लैंड से, तो फिर भी अगर न्यूजीलैंड अपनी बाकी दोनों सीरीज जीतता है तो पॉइंट्स उनकी परसेंटेज ज़्यादा होगी। हिटमैन के जो स्टैट्स थे ना, क्यों जो है 53 अभी भी मैं समझता हूँ ठीक है। और दूसरी सूरत ये है कि जी जैसे मैं आपको बताया 3-1 से अगर ऑस्ट्रेलिया जीतता है सीरीज, यानी इंडिया एक मैच जीतता है और फिर बाकी इंडिया आके अपने इंग्लैंड को घर में जो कि सीरीज है पिछाड़ देता है, सारे मैच जीत देता है, तो फिर 70.83% बन जाएगी, जो कि न्यूजीलैंड जितनी भी कोशिश कर ले उससे स्लाइटली सी ये अहेड होगी। न्यूजीलैंड के पास जितने पॉइंट्स अवेलेबल हैं वो सारे भी ले ले तो फिर भी इंडिया के पास चांस यानी कि ज़्यादा है वो बन जाएगा। दूसरा सिनेरियो क्या है जी, इफ़ इंडिया विंस 5-0 अगेंस्ट इंग्लैंड एंड लूजेस 2-0 टू ऑस्ट्रेलिया, इट विल हैव 500 पॉइंट्स, फिर भी 69.44% पे आएगी। यानी 2-0 से अगर ऑस्ट्रेलिया से हारता है इंडिया, यानी 2 मैच बाकी के ड्रॉ भी हो जाते हैं, तो ये भी इससे भी काम नहीं बनेगा। आप भाईजान मैं एक्सप्लेन सही कर पा रहा हूँ? बिल्कुल मैं समझ रहा हूँ, और ये लोग भी सही समझेंगे। मैं ऐसी बोली जा रहा हूँ, पता नहीं समझ आएगी नहीं। एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल ठीक समझा रहे हैं। 2-0 से भी हारना वहाँ पे काम नहीं आएगा।
और वहां पे एटलीस्ट एक मैच जीतना पड़ेगा इनको। तो ये 2-3 सिनेरियो और अगर सारे ड्रॉ हो जाए, लेट्स सपोज वहां पे ऑस्ट्रेलिया में, उसका वैसे कैलकुलेशन की नहीं, अगर सारे ड्रॉ हो जाए तो फिर ये भी मेरे ख्याल में इंडिया के लिए फिर तो इंडिया बेहतरी हो और जाएगी, सुकून में आ जाएगा। फिर आई गेस हो जाएगी। लेकिन सारे ड्रॉ होते नजर नहीं आ यार, रहे। ifs and buts पे ही बात हो रही है ना? बट्स पे ही बात हो रही है, उसकी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। वैसे most देखें, likely वो- मेरा जाती ख्याल है कि इंडिया जो है इस वक्त, अगर ऑस्ट्रेलिया फर्म फेवरेट्स है तो इंडिया नंबर 2 पे फर्म फेवरेट है। मेरा जाती ख्याल है, मुझे नहीं नजर आता अनटिल अनलेस ये बहुत गंदी क्रिकेट खेलें, बहुत खराब क्रिकेट खेलें, और वो भी पॉसिबल होता है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इंडिया जो है फाइनल नहीं खेल ठीक है। रहा आईसीसी टेस्ट आप percentage चैंपियनशिप। मैं की आपको बात- वो हिटमैन का बता रहा था, ये मैंने जान के कुछ स्टैट्स नोट कर लिए। देखें, इसकी जो है ना हिटमैन की सबसे बेस्ट एवरेज है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हिस्ट्री ऑफ ओडीआई क्रिकेट में। उसके बाद ही इज द सेकंड मोस्ट रन स्कोरर अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया आफ्टर द ग्रेट सचिन तेंदुलकर। लेकिन तेंदुलकर के मैचेस बहुत ज्यादा थे, इनके मैचेस कम है। इसने सबसे ज्यादा छिक्के लगाए हुए हैं ऑस्ट्रेलिया को, सबसे बड़ा टोटल है 209 नॉट आउट का, और इनके छिक्के हैं 29। इसके अलावा देखें बहुत सारे स्टैट्स ऐसे हैं, अगर मैं निकालना शुरू कर दूं वो हिटमैन के फेवर में है। सबसे बढ़कर ये है कि वाइट बॉल क्रिकेट में जितना इंपैक्ट, देखें रमीज राजा ने अगर कहा है, आपको पता है मैं कई चीजों पे रमीज राजा की मानता ही नहीं हूं, लेकिन इस चीज में मैं समझता हूं बहुत वजन है कि हिटमैन को आप, और देखें वनडे की रैंकिंग्स से बड़ा फर्क पड़ता है। T20 की तो चलें आप छोड़ दें, वनडे की रैंकिंग्स आपको पता है ऊपर की पोजीशनों में कितना फायदा होता है आईसीसी की जब आते हैं इवेंट्स। तो मैं समझता हूं वनडे में जो हिटमैन का इम्पैक्ट है वो इस वक्त सबसे ज्यादा है। अगर किसी को ये नहीं समझ आ रहा तो कोई एक शो रखते हैं, उसमें मैं एक्सप्लेन पूरा ठीक है, आपने रोहित शर्मा का बता दिया। लेकिन टेस्ट क्रिकेट में जो फिनोमिनल किस्म का रिकॉर्ड है विराट कोहली का, वो भी ऑस्ट्रेलिया में खेलते हुए अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया 12 टेस्ट मैचेस हैं और 6 सेंचुरीज हैं जी उनकी, और 1200 समथिंग उनके रन्स हैं, 55 से ऊपर की उनकी एवरेज है। और देखिए ग्रेट सचिन तेंदुलकर, उनके 20 मैचेस हैं वहाँ पे और उनकी 6 सेंचुरीज हैं, और विराट कोहली ने अगर 12 मैच खेल के 6 सेंचुरीज बनाई हैं तो इतना हाँ, पुजारा की भी अच्छी है, उसके कुछ 7-8 मैचेस हैं, उसकी 3 सेंचुरीज हैं, एवरेज उसकी भी 55 की है। लेकिन देखिए कोहली को फिर जैसे आप मिस करेंगे रोहित शर्मा को ओडीआईज में, और अभी फिर विराट कोहली को तो आप बहुत ज्यादा मिस करेंगे टेस्ट मैच। तो भाईजान मैंने सोल्यूशन दे दिया है ना, हाँ। आप क्यों नहीं उस पे जा रहे? वाई व्हाट? अच्छा ठीक है, सवाल ये पैदा होता है, वोट तो खैर आपकी बात को ज्यादा पड़ गए, 52-53%, 53%, एग्जैक्ट कह रहे हैं, 52 नहीं 53, एग्जैक्ट 10 एग्जैक्ट 53% आपको वोट पड़े कि रोहित शर्मा की एब्सेंस, यानी व्हाइट बॉल क्रिकेट नहीं खेलेंगे वहां पे ऑस्ट्रेलिया में, वो ज्यादा फर्क पड़ेगा। लोगों ने कहा जी ज्यादा पड़ेगा, बजाय इसके कि कोहली जो टेस्ट मैचेस नहीं खेलेंगे उसकी निस्बत उनको 47% वोट पड़े। वो इसलिए पड़े हैं। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है, जब सवाल क्या सवाल ये है कि क्या रोहित शर्मा की एब्सेंस में इंडिया व्हाइट बॉल क्रिकेट यानी ओडीआईज और T20 मैचेस वहां पे जीत सकता है, हाँ या ना? यस, जीत सकता है। इसी ठीक तरह है। मैं कहूंगा टेस्ट भी जीत सकता है। यानी विराट कोहली की, लेकिन मैं सायरा अब आपको वोट पड़े आप बोल सकते हैं, लेकिन विराट कोहली की एब्सेंस में इट वुड बी मच मोर डिफिकल्ट फॉर इंडिया टू विन अ सीरीज इन अच्छा, ऑस्ट्रेलिया चलें फिर रादर देन ओके। रोहित शर्मा नॉट न्यूजीलैंड में क्या हुआ था हमें विदाउट हिटमैन? आपके कोहली साहब तो थे उसमें, टेस्ट में भी थे, वनडे में भी थे, क्या हुआ था? हिटमैन नहीं थे ना। न्यूजीलैंड में क्या हुआ? और सिमिलर्स देखें, ऑलमोस्ट सिमिलर हैं। यू कांट से कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में बहुत ज्यादा फर्क है। तो न्यूजीलैंड में जब आप 350 कर लें तो हिटमैन थे या नहीं थे? 350 किसी टीम को भी डिफेंड करना चाहिए, उसमें कोहली का सर क्या ये कसूर तो है? देखे ना, फिर आप Bowlers की इफ्स वजह एंड से। बट्स में चले गए। मेरा आपने जिस तरह सवाल किया मैंने भी वही मैंने सवाल, counter जवाब किया उसी ना। तरह दे। 347 ना बताया मैंने मुझे, counter दिया। मैंने बताया 347 की है। 350 मुझे अगर आप defend ये किया एक बता मैच में दें, तो उसमें- अगर हिटमैन, आपकी बात मैंने मान ली ना, अगर हिटमैन नहीं है और आप जीत जाएंगे, ठीक है ना, यही कहा ना आपने। हाँ, हाँ। तो मैंने ये आपसे अर्ज किया है कि न्यूजीलैंड में क्या हुआ था जब हिटमैन नहीं थे, उसका जवाब दे दें। सर टेस्ट मैचेस में तो देखिए हिटमैन तो वैसे भी देखें, तब तक इस बहस को खत्म कर established देता हूं। कोहली और हिटमैन के बगैर इंडिया की टीम को नुकसान होता है। इसको इस तरह ले लेना, आप आसान करें। अच्छा, और आसान कर दें। लेकिन भाई, मैं अपनी जो बात है मैं दोबारा वही आपसे कर दूं, आप फिर उसको एक्सप्लेन कर लें। चलें। इंडिया ओडीआईज और T20 में बगैर रोहित शर्मा के जीतता हुआ नजर आ रहा है।
बगैर कोहली के इंडिया जीतता हुआ नजर बिल्कुल भी नहीं आ रहा टेस्ट क्रिकेट। चले मैं ये कहता हूं बिल्कुल नजर आ रहा है, और मुश्किल होगी व्हाइट बॉल क्रिकेट में भी आपको बगैर कोहली हिटमैन के, ये याद रखिएगा। उस तरह नहीं आप जीत रहे कि अगले प्लेट में रख के आपको दे देंगे। ये अभी घोड़ा भी मौजूद है, मैदान भी हाजिर है, और दिन रह गए हैं 7 days वी कट गो। देखिए मैं आपको रिजवान साहब ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो ये है कि इसका बड़ा आसान सोल्यूशन है कि कोहली साहब के साथ अनुक्षा भी होंगी और अनुक्षा के साथ कोहली साहब भी होंगे, डिलीवरी भी हो जाएगी। और भाईजान वो तो सोल्यूशन दे दिया ना, वो तो आप इसको आसान कर लेना, क्यों जान के आप लंबा कर रहे हैं। ठीक है, एक दो सवाल भी ले लें साथ में। बिल्कुल नए सवालात, वो जो हरभजन ने कहा है वो सवाल लें, बड़ा अच्छा सवाल है। क्या बोला आप बता दें। उन्होंने कहा कि वो वनडे भी जीत जाएंगे, T20 भी जीत जाएंगे, टेस्ट भी जीत जाएंगे। भज्जी साहब ने कहा, ये मेरा ख्याल है विक्रांत भाई के शो में कहा उन्होंने। मेरा ख्याल है इतना आसान नहीं है कि सारी चीजें जीत जाएंगे, टफ बैटल है। टफ क्या कहें जी, नहीं टफ है, हम तो यही कहेंगे बहुत टफ है, इतना आसान नहीं है भज्जी जी। एक कोई वीडियो गेम में थोड़ी जितना है असी तो उठे लवांगे मैच टफ है। पंडित कह जी सर क्वेश्चन ले लेना कि स्मिथ और मार्नस लबुशेन कितने बड़े खतरा है, मोहसन सर पूछना, और स्मिथ इज द बेस्ट टेस्ट बैट्समैन राइट नाउ। पंडित साहब लबुशेन की तो बहुत तारीफ सचिन तेंदुलकर साहब ने भी की है, उन्होंने बड़ा इम्प्रेस हुए उससे। और जिस तरह एशेज में आपको पता है कि स्मिथ के टुमटुमे पे गेंद लगी थी तो वो कंकुशन के चक्कर में बाहर गए थे, तो ये लबुशेन आए थे और फिर जो परफॉर्मेंस दिखाई है तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, फिर उसके बाद तो मुड़ के देखा नहीं इन्होंने, तो बड़ी तारीफें हैं इनकी। और ये तो खैर अच्छा खेलेंगे ही। स्मिथ जो है इंडिया के खिलाफ उनकी एक फेवरेट जो अपोजिशन टेस्ट में है वो इंग्लैंड के साथ साथ इंडिया भी है, बड़ी मुश्किल से आउट होते हैं, कोई 80 के आसपास एवरेज है अगेंस्ट इंडिया, तो दोनों ही बड़े शानदार हैं। जी भाईजान ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन दोनों ह्यूमंस हैं, तो सारे ह्यूमन है, रिपोर्ट कौन खेलेगा जाके? नहीं, दोनों ह्यूमंस हैं। टीमें हारती हैं, बड़े बड़े प्लेयरों के साथ भी हारती हैं और बड़े बड़े प्लेयरों को हराती भी हैं, तो इसलिए मैं समझता हूं कि लेट्स सी क्या होने दे मैच। यस, एंड आई स्टैंड बाय माय वर्ड्स, इफ पुजारा डजंट स्कोर मोर देन स्मिथ आई विल बी ह्यूजली सरप्राइज्ड। अभिषेक कह रहे हैं जी, टू बी ऑनेस्ट टेस्ट चैंपियनशिप इज इनकम्प्लीट विदाउट इंडिया एंड पाकिस्तान। यस, व्हाट अ क्वेश्चन। इस पे तो हमने बहुत वैसे बात भाईजान, दिस इज द एंड ऑफ द स्टोरी। मैं कहता हूँ यही बात है कि पाकिस्तान इंडिया अगर नहीं खेल रहे तो मैच ही नहीं हो रहे, कोई चैंपियनशिप नहीं, कुछ नहीं, कोई क्रिकेट नहीं है। एक्यूरेट बता देता हूँ जी आपको, स्टीव स्मिथ अगेंस्ट इंडिया इन टेस्ट रन है 1429, एवरेज है 84 की, 107। वो तो ये उनके एक फेवरेट ऑपोजिशन है इंडिया। ठीक है भाईजान, उनके खिलाफ तो बहुत। अभी पाकिस्तान जब गया था ऑस्ट्रेलिया, क्या किया था स्मिथ ने टेस्ट में, जरा बताएंगे? अगर वो 50 भी करे तो आप बोलते हैं उसका स्टैंडर्ड इतना, आप बोलते हैं यार मैंने पूछा है सिर्फ, मैंने फेल कभी नहीं कहा उसके लिए, प्लीज डोंट यूज दिस वर्ड्स। मैं देखें एक में 45 किया था कुछ ऐसा। अच्छा मेरी बात सुने ना, चलें। पाकिस्तान की क्या बॉलिंग एवरेज था? पाकिस्तान की बॉलिंग इंडियन बॉलिंग के मुकाबले की है, ईमानदारी से बता दें चलें। यानी अब आप उसकी क्लास को उस एक सीरीज में जिसमें उसने एक में 45 किया था, एक कुछ किया था, उसके लेवल पर रख के देखिए यार लेवल। एक तो आप बात को घुमा देते हैं, लोगों को मौका दे देते हैं, वो फिर कहते हैं जी मैं बाइस्ड हूँ। भाईजान मैं कहना ये चाह रहा हूँ, एक सीरीज में बंदा ऊपर नीचे हो मैं ये कहना, तो दूसरी सीरीज में भी तो हो सकता है ना, लेकिन वो ऊपर नीचे 45 करके गया था। भाईजान हो तो सकता है, मतलब आप 45 से वो हर इनिंग्स में करे तो यू वुड बी हैप्पी। आई एम वेरी हैप्पी। हाँ तो बस वेरी हैप्पी। Class of the match. I'm very happy. Of course, I will be happy. 45 Oh yes. देखिए 45 और हैप्पी, तो और क्या चाहिए? मैं कभी उसको अंडरमाइन नहीं करता, लेकिन देखो रिजवान, जब मैं खेलने के लिए उतरता हूँ ना, मैं रिस्पेक्ट देता हूँ, ओवर रिस्पेक्ट दूंगा तो मुझे तो खेलना ही नहीं चाहिए, फिर मैं खेलने थोड़ी जा रहा हूँ, फिर तो मैं हार की मेंटालिटी से जा रहा हूँ। क्या मेंटालिटी? हमने जीतने जाना है, हर टीम जो मर्जी सामने हो, मैं यही कह रहा हूँ, जीतने के लिए रिस्पेक्ट दें, बट बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट। अब देखिए पिछली दफा ये हारे हैं तो कोई कह रहा है जी स्लेजिंग नहीं की, बहुत ज्यादा इंडिया को आईपीएल के कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए, ये क्या बात हुई? अगर हम जीत जाए तो जनाब और रिस्पेक्ट ज्यादा दे दी, अगर हम हार जाए तो जनाब स्मिथ तो बहुत बड़ी क्लास, ये तो नहीं करना चाहिए ना, बराबर रखना चाहिए। मैं कहता हूँ स्पार्श सिंह साहब हैं पूछ रहे हैं जी,
सर न्यू टेस्ट चैंपियनशिप में तो बड़ी गड़बड़ हो गई है, इस पर डिस्कस कर रहे हैं। कर दी। इंडिया का अब तो 2 में फिनिश करना मुश्किल हो गया है। कौन कह रहा है? और बहुत ही घटिया रूल की वजह से। और कोई मुश्किल नहीं हो गया भाई, हमने बता दिया, वीडियो देखें। चले देखिए, हमने जो आपको सिनेरियो बताया है, हमने न्यूजीलैंड का बेस्ट सिनेरियो बताया है और इंडिया का दरमियाना सा, यानी 3-1 से अगर हारता है वहां पे तो वो बताया है, और इंग्लैंड को हराना, सारे मैचेस हराने का बताया। अगर आप वहां पे 2-2 से बराबर खेल जाते हैं सीरीज, बात ही खत्म। फिर चाहे न्यूजीलैंड हारे या जीते या कुछ भी हो, आपने तो इंडिया नहीं, पहले न्यूजीलैंड सारे जीते तो सही ना, भी जीते। हाँ, ये वही भी ना, तो है। वही तो आप काम अभी तो- से कैसे कह सकते हैं कि scenario। रूल जो है गंदा हो गया, फलाना हो गया? नो, देखें, टेस्ट चैंपियनशिप को आगे बढ़ाना था, या तो स्क्रैप कर देते टोटली, हाँ। या फिर आगे कोई ना कोई वे फॉरवर्ड तो करनी थी ना भाई। हाँ जी, तो मैंने आपको बहुत सारे सवालात भेजे थे, मेरा ख्याल है नाम ही ले लेता हूं उनके। अब सवाल तो रह गए, क्या कहते हैं आप? ना मिले लीजिए। 35 मिनट की डिस्कशन होगी, ये समझ नहीं आई कि जी कैसे चला ठीक गया है, सिलसिला। 35 मिनट इसी तरह ही होते हैं ना जब हम बताना शुरू करते हैं। देखें जी, सिन्नू रेड्डी साहब हैं, वो अच्छा उनका था। किशोर चौधरी साहब ने कहा था कि 3 क्वेश्चन है बट नेवर गेट रिप्लाई। किशोर चौधरी साहब, हम तो हमेशा कोशिश करते हैं आपकी क्वेश्चनों को दें। दिनेश कुमार साहब थे कि जी इंडिया ओडीआई का अभी सवाल नहीं ले सकते, सॉरी। मोन्टू साहब हैं जी, गुड मॉर्निंग, कि जी ये समी असलम वगैरह अगर मुल्क छोड़ जाएंगे तो क्या होगा, और ये तो बड़ी बुरी बात है, और इंडिया में ऐसा नहीं होता। दुनिया में हर जगह ऐसा होगा, जहां ज्यादती होगी वहां के प्लेयर जरूर छोड़ के जाएंगे। ये अपना क्या नाम था इनका, मोन्टू साहब, जरूर जाएंगे। जहां भी ज्यादती होगी लोग जरूर जाएंगे, ये नहीं हो सकता कि लोग ना जाएं। इसके अलावा यश कुमार हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि जी समी असलम की कौन सा कोई बहुत ही एक्सेप्शनल खिलाड़ी था, तो ये तो वो तो देखिए, ठीक है, टेस्ट क्रिकेट की मैं बात करूंगा क्योंकि मैं समझता हूँ वो टेस्ट में अच्छा खेल रहा था। 91 उसका हाईएस्ट है न्यूजीलैंड में, बाकी भी उसने इंग्लैंड में भी कुछ अच्छी इनिंग्स खेली हुई है। उसकी जो एवरेज है कोई 32-33 की उसकी एवरेज है। और अभी आप देख लें जो रेगुलर पाकिस्तान की तरफ से खेल रहे हैं, शान मसूद, उनकी क्या एवरेज है, उनकी भी ऐसी है। इमामुल हक को इन्होंने बहुत कोशिश की कि किसी तरह अभी बीच में एडजस्ट किया जाए, उनकी भी 25 की एवरेज है, 11 टेस्ट मैचेस खेल लिए हैं। तो ऐसा नहीं है जो खेल रहे हैं कि वो बहुत ही वर्ल्ड क्लास हैं, और ये नहीं थे जी आगे। नहीं, आप सही कह रहे हैं, मैं तो आपसे एग्री कर रहा हूं इस बात। जो भी प्लेयर है, जान आलम साहब हैं, यश कुमार थे, उन्होंने कहा था कोहली की जी जो बहुत ज़्यादा हमें होगी, भाईजान होगी कोहली की, हमने कब कहा नहीं होगी, लेकिन यू हैव टू मूव फॉरवर्ड। नहीं, ये इनकी अभी थोड़ा सा दूर है। इसके अलावा हैं जी पीयूष गुप्ता है, उन्होंने कहा था रोहित मानिक वगैरह, अभी पीयूष गुप्ता साहब बाद में। क्रिकेट इज लव, ये भी हम बाद में बात करेंगे। संकेत सिंडे साहब, ये भी। शिनो रेड्डी साहब आपका हो गया। सचिन चौधरी साहब थे, कहते थे नाम ले लें, ले लिया जी आपका। राजकिशोर का। राजा राग साहब हैं, राजा राग के साहब, हम आपकी जरूर बात करेंगे, लेकिन आज अब टाइम खत्म हो गया है। शहजाद जो है उनका भी नाम था, और उसके अलावा केशव भूरिया साहब ने कल स्क्रीनशॉट लेके भेजा कि रिजवान भाई आपके चैनल की एनिवर्सरी है, कि 9 साल पहले आपने 19 नवंबर को बनाया था। तो मैंने उनको बताया कि मुझे तो ये याद भी नहीं था, और टू बी वेरी ऑनेस्ट हम तो कोई 1.5 साल से, तकरीबन 1.5 साल से एक्टिव हुए हैं। पहले, उससे पहले मैं अपना वीकली शो टीवी वाला जो डाला करता था, और बस दैट्स इट, हफ्ते में वही एक 40 मिनट की एपिसोड डाल देते थे, और ज़्यादा डिस्कशन होती नहीं थी। तो टेक्निकली आई विल काउंट कि जब हमने रेगुलर स्टार्ट किया वो तो तकरीबन सवा साल हुआ है। तो मैंने कहा कि वो मैं इतना फिर एक्साइटेड नहीं हूँ 9 साल। अब जब चलो 31 दिसंबर को हम एनिवर्सरी मनाएंगे आपकी खातिर केशव साहब। आपने हमारा इतना अच्छा म्यूजिक बनाया कि हम इसके आपको यही ट्रिब्यूट दे सकते हैं। मजे का बनाया। ले जी, अपने चैनल रिजवान हैदर चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, बेल का आइकन दबाएं और प्यार मोहब्बत बांटे। दोस्त बहुत सारे गायब हुए हैं, मजा नहीं आ रहा, पता नहीं कहाँ हैं। इतने जेन्युइन एनालिसिस में बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूँ कहीं दिखा दें। हाँ, हमसे वो इधर उधर की बोंगियां नहीं मारनी होती। अपना ख्याल रखें। लव यू ऑल। अल्लाह हाफिज।